हिंदू धर्म के अनुसार हमारे आज का जीवन हमारे पिछले कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। कहते हैं अगर अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे काम किए हैं तो ही हमें अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन मिल सकता है। हमारे आज का नाता पिछले जन्म के कर्मों से जुड़ा हुआ होता है। इसी तरह पौराणिक महाग्रंथ महाभारत के कुछ किरदारों के साथ जो घटित हुआ, जो उनके साथ घटना बीती, उनके पिछले जन्म के कर्मों की वजह से उन्हें ये सब झेलना पड़ा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? मैं हूं सानी रिफाइंड नॉलेज से और आ गया हूं आपके लिए एक और नया और यूनिक टॉपिक लेके, जिसके बारे में शायद आप लोगों को ना पता हो। तो आपने थंबनेल के अंदर तो देख ही लिया होगा कि हमारा टाइटल क्या है आज का। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि कर्ण को कवच और कुंडल कहाँ से मिले थे। तो आज हम बात करेंगे, आज हम आपको ऐसी कहानियां सुनाएंगे जिसके अंदर आप ये जान पाएंगे कि कर्ण को कवच और कुंडल कहां से मिला था, जिसकी वजह से उसको ना तो कोई हरा सकता था और ना ही उसके ऊपर कोई हमला भी कर सकता था। तो आपको एक बात तो जरूर पता होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि आत्मा अमर है और ये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक कपड़े को छोड़ के दूसरे कपड़े को पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा भी शरीर बदलती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो महाभारत में मिलते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कर्ण, अर्जुन और श्री कृष्ण जी के बारे में। I live inside my own world of make-believe. दरअसल बात यह है कि पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अर्जुन पूर्व जन्म में नारायण के जुड़वा भाई नर थे। श्री कृष्ण अपने पिछले जन्म में नारायण थे। नर और नारायण ने दंभोदभव नामक असुर का वध करने के लिए ही जन्म लिया था। कौन था दंभोदभव? शायद आप इसके लिए भी कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि दंभोदभव एक असुर था। इतना खतरनाक असुर था कि उसने भगवान सूर्य की तपस्या करता रहा, तो उसने सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया। और जैसे ही सूर्य भगवान को प्रसन्न किया तो फिर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा। तो सूर्य भगवान ने बोला, भाई मैं अमरता का वरदान तो तुम्हें दे नहीं सकता, क्योंकि मैं तो खुद सृष्टि में अमर नहीं हूँ, मेरा भी एक दिन अंत आएगा। तो अब दंभोदभव सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे भी अपनी ताकत बढ़ानी है। मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊँ। अगर मैं अमर नहीं हो सकता तो अमरता के बराबर की कोई चीज मांगता हूँ। तो फिर उसने बहुत सोचने के बाद भगवान सूर्य से ये बोला कि भगवान सूर्य, मुझे एक ऐसा वरदान दो जिसके अंदर कि मेरे शरीर के ऊपर 1000 कवच हो। उन 1000 कवच को खत्म करने के लिए, अगर एक कवच को खत्म करना है तो उनको लगभग 1000 साल लगे। जो भी मेरे को मारने की कोशिश करेगा तो मेरे एक कवच को खत्म करने के लिए उसको 1000 साल लगे। 999 बार हमला करने के बाद जैसे ही वो 1000वीं बार मेरा कवच तोड़े और जैसे ही मेरा कवच टूटे तो जिसने भी हमला किया है उसकी मृत्यु उसी टाइम हो जाए। तो भगवान सूर्य ने उसको ये वरदान दे दिया। चलो भाई, वरदान मिल गया। तो फिर कुछ टाइम बाद दंभोदभव ने अपना जो है आतंक चारों तरफ फैलाना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों को परेशान करता था, कोई तपस्या कर रहा है उसको परेशान करता था, आम जनता को परेशान करता था। तो उससे परेशान होकर भगवान विष्णु ने अवतार लिया। तो वो अवतार किस नाम से लिया भाई? तो वो अवतार लिया नर और नारायण के नाम से, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो नर और नारायण दोनों सगे भाई तो थे ही, जुड़वा भाई थे। तो उनको बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। उन्होंने भी बहुत सालों तक तपस्या की थी, कई हजारों सालों तक तपस्या की थी उन्होंने। उनके पास भी काफी सिद्धियां थी। इसको हराने के लिए उन्होंने एक युक्ति लगाई, एक आइडिया लगाया कि इसको हराया कैसे जाए। तो उनमें से अगर पहले नर लड़ने के लिए आ रहा है तो नारायण वहां पे उसकी जिंदगी के लिए तपस्या करता था, क्योंकि उनको ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो किसी को भी जीवन दान दे सके। तो जैसे नर लड़ने के लिए आया और जैसे ही 999वां वार करने के बाद जैसे उसने 1000वां वार किया तो नर की मृत्यु हो गई। तो नारायण ने अपनी शक्ति से नर को जीवित कर दिया। फिर नारायण लड़ने आ जाते थे तो फिर नर तपस्या में लग जाते थे। तो ऐसे ही करते करते जैसे ही 999 बार उसके कवच को तोड़ दिया गया, दंभोदभव डर गया। तो दंभोदभव इधर उधर भागने लगा, सोचने लगा कि कैसे बचूं, ये तो मेरे को मार देंगे। उसको भी डर लग गया भाई अपनी जान का। ऑब्वियस सी बात है, जब उसको 1000 कवच तोड़ने का वो दिया हुआ है वरदान, तो 999 कवच तो टूट गए उसके, अब तो उसका एक ही कवच बचा है। तो वो भागते भागते सीधा सूर्य भगवान के चरणों में जाके छुप गया। उनसे बोला कि मेरी रक्षा करो। तो सूर्य भगवान ने उसको अपने अंदर संभाल लिया। जैसे ही सूर्य भगवान ने उसको अपने अंदर संभाला तो नर और नारायण अब सूर्य भगवान के पास
गए, उन्होंने बहुत ही उनसे विनती की कि इसको छोड़ दो, ये तो बहुत ही ज़्यादा वो कर रहा है, इसका हम वध करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जिसने मेरी तपस्या की है, सूर्य भगवान ने कहा कि जिसने मेरी तपस्या की है, मैं अपने भक्त को ऐसे कैसे उसकी रक्षा ना करूं, अपने भक्त की रक्षा क्यों ना करूं। तो फिर नर और नारायण को वहां से वापस आना पड़ा। बाकी के जो देवता थे उन्होंने आके बात की, तब नर और नारायण ने बताया कि अगले जन्म में नर इसका वध करेगा। जो दंभोदभवा था, महाभारत काल के अंदर दंभोदभवा बना कर्ण, जिसको कवच और कुंडल बचपन से ही प्राप्त थे, और नर जो बने वो बने अर्जुन। बाकी की कहानी आपको पता ही है कि कर्ण को श्री कृष्ण ने इंद्र भगवान को बोला, उनको इशारा किया कि तुम जाके इसके कवच कुंडल ले लो, क्योंकि दानवीर कर्ण तो था ही, बहुत बड़ा दानवीर था, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। तो उसने अपने कुंडल अपने कान से निकाल दिए और अपना कवच अपनी छाती से अलग कर दिया। उसके बाद अर्जुन ने उनको वध कर दिया। तो इस तरह से दंभोदभवा नाम के उस असुर का वध हो गया। इसी को लेके पद्म पुराण में भी उल्लेख है। उसमें कहा जाता है कि एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध हो रहा था। तो महादेव क्या करते हैं, ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं। उस चीज से ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इतने ज्यादा क्रोध में आए थे कि उनके शरीर से पसीना टपकता है। तो उस पसीने से ना एक योद्धा का जन्म होता है। तो उस योद्धा का नाम स्वेज्जा रखा जाता है। स्वेद को हिंदी में पसीना बोलते हैं, स्वेज्जा नाम रखा जाता है उसका। तो स्वेज्जा अपने पिता ब्रह्मा जी का आदेश पाके महादेव से युद्ध करने चला जाता है। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म दिए स्वेज्जा नामक योद्धा को मारने का हल जानने के लिए चले जाते हैं। इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु अपने रक्त से, अपने खून से एक वीर को जन्म देते हैं। उस रक्त से जन्मा वो जो वीर योद्धा होता है उसका नाम रक्तजा होता है। स्वेज्जा जो हुआ था वो 1000 कवच के साथ जन्म हुआ था उसका, और रक्तजा जो हुआ था वो 1000 हाथ प्लस 500 धनुष के साथ जन्म हुआ था उसका। अब इसके अंदर एक ये और बात आती है कि जो भगवान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु द्वारा ही उत्पन्न हुए थे। इसके आधार पर जो स्वेज्जा था वो भी उनका अंश था। तो स्वेज्जा और रक्तजा में भयंकर युद्ध हुआ। तो क्या हुआ जी, स्वेज्जा ने रक्तजा के 998 हाथ काट दिए, 499 धनुष भी तोड़ दिए। वहीं रक्तजा ने स्वेज्जा के 999 कवच भी तोड़ दिए। रक्तजा जिस क्षण हारने वाला था, जिसको भगवान विष्णु ने जन्म दिया था अपने रक्त से, अपने खून से, वो हारने वाला था। तो भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि अब रक्तजा हार जाएगा, और वो उस युद्ध को वहीं पे विराम दे देते हैं। तो स्वेज्जा अपनी दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान दे देता है, और भगवान विष्णु स्वेज्जा की जिम्मेदारी सूर्य भगवान को सौंप देते हैं कि आप स्वेज्जा को संभालो। जबकि रक्तजा की जिम्मेदारी देते हैं वो इंद्र भगवान को दे देते हैं। वहीं इंद्र भगवान को वचन भी देते हैं कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों ही स्वेज्जा का वध होगा। द्वापर युग में इसी वजह से रक्तजा बनता है अर्जुन और स्वेज्जा बनता है कर्ण। दोनों इस रूप में जन्म लेते हैं। और महाभारत के युद्ध के दौरान तो आपको पता ही है कि अर्जुन ने अपने पूर्व जन्म के दुश्मन कर्ण की युद्ध के दौरान वध कर दिया। तो हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताना कि तो क्या आपको ये स्टोरी पता थी। अगर पता थी तो हमको जरूर बताना, और अगर मेरे से कुछ फैक्ट्स वगैरह इसके अंदर थे वो अगर मिस हुए हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स के जरिए जरूर। तो कैसी लगी आज की वीडियो? आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक, आपका एक प्रेशियस कमेंट और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और जो लोग नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इसी के साथ ज्ञान बांटने से बढ़ता है और छुपा के रखने से कम होता है। फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।